24 साल तक एक बाप ने अपनी ही बेटी को बेसमेंट में कैद करके रखा। उस कैद के अंदर जो कुछ हुआ वो सुन के तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अपनी ही बेटी से 7 बच्चे, सोचो इंसानियत के नाम पे एक ऐसा कलंक जो शायद दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। ये था जोसेफ फ्रिट्जर, एक बाप या फिर एक मॉन्स्टर। तो फ्रिट्जल का जन्म 1935 ऑस्ट्रिया में हुआ था। उसका बचपन स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में गुजरा। इसी वजह से उसके अंदर धीरे धीरे एक ऐसा इंसान डेवलप होने लगा जिसे दूसरों को कंट्रोल करने में मजा आता था। जोसेफ फ्रिट्जल की शादी हुई, एक फैमिली भी बनी, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक प्लान बना रहा था जो उसे दुनिया का सबसे बदनाम इंसान बनाने वाला था। ये बात है 1970s की, जब फ्रिट्जल ने अपने घर के नीचे एक तहखाना बनवाया। ये जो तहखाना उसने बनवाया था देखने में तो नॉर्मल बेसमेंट लगता था, लेकिन अंदर एक सीक्रेट वर्ल्ड तैयार हो रहा था। कंक्रीट के पीछे साउंड प्रूफ वॉल्स, एक हेवी स्टील डोर और हिडन चेम्बर्स। मतलब अपने घर के नीचे उसने एक छोटा सा कैदखाना बनाया था। उस वक्त किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं हुआ, लेकिन किसे पता था कि ये डंजन एक दिन यूरोप का सबसे हॉरिफाइंग प्लेस बन जाएगा। साल 1984 में फ्रिट्जल की बेटी एलिजाबेथ 18 साल की हो चुकी थी। एक दिन उसने उसे घर के नीचे बुलाया, उसे चुपके से ड्रग्स दिए और वहीं बेसमेंट के अंदर लॉक कर दिया। उसने दुनिया के सामने कहा कि एलिजाबेथ एक कल्ट के साथ भाग गई है। लेटर्स लिखवा कर पुलिस को भेजता रहा और सब लोग मान गए। लेकिन द रियल सीक्रेट इज कि वो अपनी बेटी को घर के नीचे कैद करके रख रहा था। ये वही दिन था जहाँ से शुरू हुआ हॉरर का असली चैप्टर। अच्छा, कितनी अजीब बात है कि उसने अपनी ही बेटी एलिजाबेथ को 24 साल तक बेसमेंट में कैद करके रखा, अंधेरों में, बिना सूरज की रोशनी के, और उसके अपने बाप के जुल्म का शिकार बनती रही। बार बार उसने एलिजाबेथ का किया और इस टॉर्चर से 7 बच्चे पैदा हुए। कुछ बच्चे बेसमेंट में ही पले, उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी। एक बच्चा नेग्लेक्ट की वजह से मर गया और फ्रिट्जल ने उसकी बॉडी को फर्नेस में डाल दिया। सोचो, एक ऐसा घर जिसमें ऊपर एक नॉर्मल फैमिली रह रही हो और नीचे एक हेल जिसमें एक माँ और उसके बच्चे कैद हो। 24 साल के बाद 2008 में एक ट्विस्ट आया। एलिजाबेथ की बड़ी बेटी कास्टिन की हेल्थ खराब हुई और फ्रिट्जल ने उसे फाइनली हॉस्पिटल ले जाने दिया। डॉक्टर्स ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये केस एकदम अनयूजुअल है। इन्वेस्टिगेशन हुआ और एलिजाबेथ को फाइनली अपने बच्चों के साथ बेसमेंट से निकाला गया। पुलिस ने जब डोर तोड़ा और अंदर गए, उनके होश उड़ गए। वो डंजन जिसमें 24 साल तक एक औरत और उसके बच्चे बंद रहे दुनिया के सामने आ गया। 2009 में कोर्ट में केस चला। चार्जेस थे इंसेस्ट, स्लेवरी, किडनैपिंग और मर्डर बाय नेग्लेक्ट। कोर्ट रूम में फ्रिट्जल ने अपना क्राइम एक्सेप्ट किया और जज ने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी। मीडिया ने इसे ऑस्ट्रिया का सबसे हॉरिफाइंग केस कहा। एलिजाबेथ और उसके बच्चे अब एक नए आइडेंटिटीज के साथ एक सीक्रेट जगह पर रहते हैं। उनका एम सिंपल है, दोबारा नॉर्मल जिंदगी जीना, दूर फ्रिट्जल की शैडो से। वहीं फ्रिट्जल अब 88 साल का है, डिमेंशिया के साथ एक साइकेट्रिक यूनिट में रखा गया है। वो अपना नाम भी चेंज कर चुका है, लेकिन दुनिया उसे हमेशा जोसेफ फ्रिट्जल के नाम से ही याद रखेगी। अब एक शॉकिंग अपडेट सुनो। 2024 में न्यूज आई कि फ्रिट्जल का एक ड्रीम है। उसने बोला कि अगर पैरोल मिले तो वो यूके शिफ्ट होना चाहता है। हाँ, वही यूके जहाँ के शेक्सपियर और स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स देखने का उसका सपना है। उसने बोला कि वेल्स के लश ग्रीन फील्ड उसे अट्रैक्ट करते हैं। मतलब एक इंसान जिसने अपनी बेटी को 24 साल तक कैद रखा अब कह रहा है कि वो यूके की फ्रीडम एंजॉय करना चाहता है। पर यूके के होम सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरली ने एकदम क्लियर जवाब दिया, दिस मॉन्स्टर इज नेवर कमिंग टू आवर कंट्री। यूके का रूल भी सिंपल है, अगर किसी को 12 मंथ से ज्यादा की जेल हुई है तो उसकी एंट्री ड्राई हो जाती है और फ्रिट्जल जैसे आदमी के लिए तो कोई चांस ही नहीं। एक बाप जिस
जिसने अपनी बेटी को 24 साल तक कैद रखा। एक घर जिसमें नीचे एक हेल था। जोसेफ फ्रिट्जल की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक नाइटमेयर है जो हमेशा हिस्ट्री में लिखा जाएगा, और शायद इसीलिए दुनिया उसे हमेशा एक ही नाम से याद रखेगी, द मॉन्स्टर ऑफ एम्स्टेटन।